नंद बाबा ने एक वाक्य कहा, क्या कहना, इतना सुंदर वाक्य है। यदि हम इसको अपने जीवन का वाक्य बना लें तो हमारा जीवन सुधर जाए, हमारे जीवन में साधुता आ जाए। अहो बतात्यद्भुतमेष रक्षसा बालो निवृत्तिम गमितो ध्यगात् पुनः हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधुः समत्वेन भयात् विमुच्यते। पूरा श्लोक नहीं, आधा श्लोक ही लिखवा दिया जाए घर घर में, आते जाते समय सबकी नजर उस श्लोक पर पड़े। बाबा ने कही, देख लो ब्रजवासियों, बड़े बड़े राक्षस या बालक को समाप्त करने के लिए आए, लेकिन खुद ही समाप्त है गए। क्यों? बोले दुष्ट हिंसक अपनी हिंसा के पाप से मारा जाता है, और साधु पुरुष सज्जन पुरुष अपनी सज्जनता से समस्त प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। आप अपनी साधुता नहीं छोड़ो, आप अपनी सज्जनता न छोड़ें, आप अपनी साधुता न छोड़ें, संसार का बड़े से बड़ा दुष्ट अपने आप नष्ट हो जाएगा। देखो, बहुत शक्ति होती है सज्जनता में, दुष्टता में शक्ति नहीं है, सज्जनता में शक्ति है। बड़े से बड़े दुष्ट को आप सज्जनता से परास्त कर सकते हो, दुष्टता से नहीं। वो मर जाएगा पर झुकेगा नहीं। क्या करें, दुष्ट आजकल बहुत ज्यादा हैं, सज्जन बहुत कम है। कम होने से क्या हुआ? दुष्ट संख्या में चाहे जितने ज्यादा हों, सज्जन के बराबर शक्ति दुष्ट में नहीं आती होती है। राधा रानी की, बरसाना धाम की जय, जय जय श्री राधे। जय हो बाबा। तो देखिए, मोहड़ो है ना हम सबन को, मोहड़ो मुख, मोहड़े में दांत कितने के हैं? 32। सबके मोहड़े में 32 दांत ना हुए। कहू भाग्यशाली के मोहड़े में हुए 32 दांत, पर चलो 32 की संख्या मान लो। मोहड़े में दांत हुए 32, कितने कठोर हैं दांत। दुष्ट कठोर होते हैं कि नहीं? दांत बड़े कठोर हैं। और जीभ बिचारी अकेली है। सुनऊ पवन सुत रहन हमारी, जिम दसनन में जीभ बिचारी। और दुष्ट और सज्जन एक के साथ ही रहते हैं। 32 दुष्टों के बीच में एक सज्जन जिह्वा रहती है। और धोखे से जिह्वा दांत के पास आ जाए तो दांत दया नहीं करते हैं कि बेचारी हमारे संग संग रहती है, क्यों काटें इसको। नेक जीव के दांत के पास जीव गई नहीं, तुरंत घायल कर देंगे जीव को। और घायल करने के बाद पूछते भी नहीं कि आई एम वेरी सॉरी, ये नहीं बोलते हैं। कुछ नहीं, क्षमा करो, कुछ नहीं, कोई उनको संवेदना नहीं है। और दांत में दर्द हो जाए, मसूड़े में दर्द हो जाए तो जीभ बार बार वहीं जाती, पूछती, कहो भैया कैसे हो, ज़्यादा तकलीफ तो नहीं है। दुष्टता नहीं छोड़ें, पर जीभ अपनी सज्जनता नहीं छोड़ती। ऐसा न समझें कि जीभ कमजोर है, बहुत ताकतवर है जीभ। जब दांत ज़्यादा परेशान करते हैं तो डॉक्टर के पास ही जीवी बोलती है, डॉक्टर साहब अब तो बहुत परेशानी है इसको।
डॉक्टर दाढ़ को निकाल के, दांत को निकाल के अलग कर देते। कितनी ताकत है जी में देख लो। काऊ मजबूत आदमी है, गारी दो, खूब ताकतवर हुआ है, गारी दो, ऐसो जबड़े में घूसा जमाए वो सबरी बत्ती सी बाहर आ जाएगी। जन्म के समय दांत नहीं थे, दुष्ट पहले नहीं थे, पीछे आए, फिर एक बार नष्ट हुए, फिर पैदा हुए, दूध के दांत गिरे, नए दांत आए, और बुढ़ापे में जब दांत की जरूरत है उसके पहले चले गए दांत, विदा हो गए। किंतु जिह्वा जन्म से लेके मृत्यु तक एक जैसी रहती है। सज्जन में अंतर नहीं आता, दुष्ट में अंतर आता है। सज्जन ने सज्जनता छोड़ दी और दुष्ट ने दुष्टता नहीं छोड़ी। तो बोलो किसका रंग मजबूत हुआ, किसका रंग जोर का हुआ, चटक रंग किसका हुआ? सज्जनता का कि दुष्टता का? सज्जन ने सज्जनता छोड़ दी और दुष्ट ने दुष्टता नहीं छोड़ी, तो चटक रंग दुष्टता का हुआ कि नहीं हुआ? अब आप ईमानदारी से बताओ, दुष्टता का रंग पक्का होना चाहिए कि सज्जनता का? स्वयं कष्ट सहकर भी किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचा। नंद बाबा कह रहे हम ब्रजवासी काऊ को बुरो नहीं चाहें तो हमारो बुरो कौन कर सके? कोई माई को लाल पैदा ना है जो हमारो बुरो कर सके। बुरो वाई को होए जो दूसरन को बुरो करे, दूसरन को बुरो सोचे।